इंटरेस्टिंग है। और शुरुआत हम जैसे कल हमने एक्सरसाइज से की थी, ऐसे आगे की जो बची हुई एक्सरसाइज वो अभी आपको बताएंगे। तो कल की जो एक्सरसाइज थी वो नोट कर ली सभी ने, क्योंकि ये फिर बाद में याद नहीं रहेगा, अभी अभी याद रहेगा जितना अभी किया है उतना। ठीक है, तो अभी हम आगे की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मुझे माइक स्टैंड देंगे प्लीज। कल तक हमने जो एक्सरसाइज की थी उसको रिवाइज करते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आंखों की एक्सरसाइज, उसमें क्या किया था? आंखों को जोर से बंद करना और खोलना, ये फर्स्ट था। दूसरा, आंखों को लेफ्ट राइट करना। तीसरा, आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। और आंखों के लिए बताया था कि मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे लगाना। और एक इम्पोर्टेंट बात है, गर्म पानी से जो स्नान करते हैं ना, अगर ज़्यादा गर्म पानी आप सिर के ऊपर लेते हैं तो बालों के लिए और आंखों के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ से नीचे के लिए भले थोड़ा गर्म ज़्यादा हो, कोई हर्जा नहीं। सिर के ऊपर लेना है तो थोड़ा सा कम गर्म पानी यूज करना है, जो गर्म पानी से स्नान करने वाले। वैसे तो अभी गर्मी इतनी है कि गर्म पानी से स्नान करने वाले भी ठंडे पानी से स्नान करें, क्योंकि नल से पानी जो आता है वो ठंडा होता ही नहीं है वो तो गर्म पानी आता है, थोड़ा सा वार्म, जिसको हम कह सकते हैं वार्म वाटर आता है। तो सीजन के हिसाब से हमें पानी यूज करना चाहिए। ठंड के दिनों में गर्म पानी, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 12 ही महीने ठंडे ही पानी से नहाते हैं, तो वो एक अलग बात है, जिनको आदत है, जो युवा लोग हैं। क्योंकि युवाओं में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो ठंडे पानी से नहा लेते हैं पूरे साल। बूढ़े लोग जो होते हैं ना, एक एज के बाद में इससे वात बढ़ सकता है। ठंड के दिनों में आप ठंडे पानी से नहाएंगे, शरीर में वात बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आंखों के लिए। फिर गर्दन के लिए, गर्दन के लिए आगे और पीछे, है ना, ये फर्स्ट टाइप था। दूसरा लेफ्ट राइट। तीसरा धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ ले जाना, उस पोजीशन में रुकना। फिर राइट की तरफ जाना, उस पोजीशन में रुकना। फिर गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। फिर कंधों की एक्सरसाइज थी, ऊपर ले जाना और नीचे छोड़ना। और दूसरे टाइप में दोनों हाथ कंधों पे रख के आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ। ठीक है, इसके बाद चेस्ट के लिए हमने देखा था, जैसे नमस्कार की मुद्रा में ये 1, फिर 2, 1, 2, 1, 2। इसके बाद में एल्बो के लिए इमेजिनरी वजन को उठाना। उसके बाद रिस्ट जॉइंट के लिए ये वाला। फिर उसके बाद वरदान की मुद्रा में हाथ और दूसरे हाथ से पीछे की तरफ धकेलना। फिर इसको उल्टी दिशा में पकड़ के इसको पीछे की तरफ प्रेस करना। ऐसे ही राइट हैंड पीछे की तरफ प्रेस करना, उल्टा पकड़ के पीछे की तरफ प्रेस करना। फिर उसके बाद मुट्ठी जोर से बंद करना और खोलना, बंद करना और खोलना। और उसके बाद में स्ट्रेच करना। ठीक है, अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। इसके आगे कमर की एक्सरसाइज। सारे दिन भर क्या होता है, हम आगे की तरफ ज्यादा झुकते हैं, पीछे की तरफ जाते नहीं हैं। इसलिए कई बार कमर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैर पास में, दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट करेंगे और जितना आसानी से पीछे की तरफ जा सकते हैं पीछे की तरफ जाएंगे। उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सीधे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें और एक चीज इन्वॉल्व रहती है, जैसे सांस को भरते हुए पीछे जाना, फिर उस पोजीशन में रुकना, सांस को भी रोक देना और सांस को छोड़ते हुए सीधे होना। अगर किसी को ये आता मतलब पॉसिबल होता है तो ऐसे करें तो ज्यादा बेनिफिट है, नहीं भी करते हैं तो भी कोई हर्जा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कमर को सपोर्ट
दोनों हाथों से, है ना। देखिए ये जो ऐसे ऐसे पीछे सपोर्ट करना है, ठीक है। दोनों ये अंगूठे जुड़ने चाहिए पीछे। हाँ, फिर सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए सीधे हो जाएं। 1 कहने पर पीछे जाएंगे, 2 कहने पर सीधे हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसके बाद दूसरी कमर की एक्सरसाइज में दोनों हाथ साइड में करने, दोनों पैरों में डिस्टेंस ज्यादा रखना है और लेफ्ट की तरफ जाना है। और मतलब ये जैसे है ना, इसके 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ जाना है और उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना है। जैसे 1 90 डिग्री माना, एग्जैक्टली 90 डिग्री। फिर सीधे हो जाए, फिर राइट की तरफ जाएंगे। One, 2, 3, 4. 1 में सीधा, फिर 2 में लेफ्ट की तरफ जाना है। 2, 3, 4। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम फास्ट कमर को रोटेट करेंगे, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है। तो ये हो गई कमर की एक्सरसाइज। ठीक है। 3 प्रकार हमने देखे इसमें। एक तो क्या किया हमने, पीछे गए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को साइड में करके लेफ्ट, फिर सीधे, फिर राइट, फिर सीधे, फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट, तीसरा प्रकार। उसके बाद में अब आगे घुटनों की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा लोगों में रहती है। उम्र आने के बाद में घुटने दर्द करने लगते हैं, घुटनों में कुछ कुछ होने लगता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, घुटनों को मजबूत करने के लिए, मतलब घुटनों के आसपास में जो मसल्स होते हैं ना, उसको मजबूत करने वाली एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा सा करते समय थोड़ा दर्द महसूस होता है, लेकिन कोई बात नहीं उसमें ना, वो बल्कि और मजबूत करता है। तो इसको हम कहते हैं हवा में बैठना। दोनों हाथ आगे करेंगे, 1। अब 2 की पोजीशन में हम जैसे हवा में बैठेंगे और उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना होता है, ठीक है। 2 3 4। अब जब रुकते हैं ना हम, तो जितना ज्यादा देर रुकते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा वहां पे कुछ होने लगता है। तो वो अच्छा है, उसकी वजह से वहां का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। 1 2 3 4। अब इसमें कितना नीचे जाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है। ये नॉर्मल जो पोजीशन है। 1
2। हाथ ऐसे नहीं करने, हाथ तो ऐसे ही सीधे ही रहेंगे, बाकी सारी पोजीशन सेम रहेगी, केवल हमें घुटनों में से नीचे जाना है। 3 4। किसी किसी को होता नहीं है, थोड़ा सा घुटनों में दर्द होता है ना, तो लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। आपने पैरों को पास में किया है, इस एक्सरसाइज के लिए पैर पास में होने चाहिए। ठीक है, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए। अभी हम दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, लेफ्ट से राइट 5 बार करेंगे, राइट से लेफ्ट 5 बार करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। तो ये घुटनों के लिए 2 प्रकार की एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अब घुटनों के बाद किसकी बारी आती है, किसका नंबर? एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट, हाँ। तो अब ये इसमें क्या करना है, एक पैर पे खड़े होके दूसरे पैर को आगे और पीछे करना है, बस जैसे ऐसे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब दूसरे पैर से, राइट पैर से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। जो खड़े होके नहीं कर सकते, बैठ के कर सकते हैं इसको। ये एक्सरसाइज को बैठ के किया जा सकता है। 1 2 1 2। अब हमने आगे पीछे किया। अब सेम जॉइंट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि केवल एंकल जॉइंट में मूवमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा पूरा पैर से आरती उतार रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये पैर रखा हमने, अब इसको केवल घुमाना है। 1 2 3 4 5। देखो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, भाई आरती उतार रहे हो। आरती नहीं उतारनी, ये ऐसे ऐसे करना माना आरती उतारना हो गया, क्योंकि आपका एंकल जॉइंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, तो देखो हमने पैर को सीधा रखा, केवल एंकल जॉइंट मूव हो रहा है। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। देखो जो ओल्ड एज है और जिन्होंने कभी वो जॉइंट को हिलाया ही नहीं जीवन में, उनका शुरू में हिलेगा भी नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से भी हिलने लग जाएगा, क्योंकि पूरी उम्र बीत गई, उसको कभी ऐसे मूव ही नहीं किया है, तो इसलिए वो मूवमेंट होता ही नहीं। फिर उनको आरती उतारनी पड़ती शुरू में, लेकिन फिर प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, धीरे धीरे उसमें मूवमेंट आने लगेगी। अभी राइट एंकल जॉइंट 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद पूरे बॉडी के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोनों पैर पास में होने चाहिए, बिल्कुल जुड़े हुए, दोनों हाथ भी पास में। उसको ऐसे स्ट्रेच करना है और फिर इसको ऊपर ले जाना है। कान के बिल्कुल पास में होना चाहिए हाथ, और इसी पोजीशन में फिर पंजों के बल खड़े हो जाना है और उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना है।
फिर सीधे हो जाए। देखो प्रैक्टिस करने से ये बढ़ेगा, प्रैक्टिस जितनी होती जाएगी ना उतना आप उस पोजीशन में रुक पाओगे। और इसमें ये है कि जितना आपके पैर क्लोज हैं, हाथ कान के क्लोज हैं, तो फिर वो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस है ना तो फिर वो बैलेंस नहीं हो पाता है, तो इधर उधर हो जाता है। देखिए फिर से एक बार करेंगे, दोनों पैर एकदम क्लोज। 1 2 3 4। बॉडी एकदम स्ट्रेच, पूरी तरह से स्ट्रेच सारी बॉडी। सीधे हो जाए। समझ में आया? पूरी बॉडी जब स्ट्रेच हो जाती है ना तो उस पोजीशन में हम टिक जाते हैं। ठीक है, फिर एक बार 1 2 3 4। ठीक, तो देखिए ये जो लास्ट में हमने किया ना, ये हाइट बढ़ाने के लिए भी काम में आता है। ठीक है, तो जिनकी हाइट कम है, जिनको हाइट बढ़ानी है, वो इसको रेगुलरली कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आपकी उम्र 20 के अंदर होनी चाहिए, तभी हाइट बढ़ सकती है। 20 के बाद वाले जो है वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 20 के बाद तो हाइट बढ़ना वैसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑसिफिकेशन सेंटर्स क्लोज हो जाते हैं। हड्डी के अंदर जो सेंटर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट में किया ना, इससे एकाग्रता, मेमोरी, संतुलन, बैलेंस, ये सब चीजें इंप्रूव हो जाती है लाइफ में। क्लियर? समझ में आया? अभी टॉप टू बॉटम कितना टाइम लगेगा इसको करने में? हार्डली 10-15 मिनट में सारा एक्सरसाइज हो जाता है और पूरे बॉडी के सारे जॉइंट्स, ठीक है, आपके एकदम मस्त रहेंगे अंत तक। ठीक है, तो इसको नियमित रूप से करना, और इसके साथ साथ थोड़ा वॉकिंग भी जरूर करना। वॉकिंग ये सबसे इजी है, सबसे बेस्ट है, उससे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन वो भी तरीके से करना है, विधि पूर्वक। रात के अंधेरे में वॉकिंग नहीं करना है, सूर्य उदय के समय और ज्यादा धूप तेज नहीं हो ऐसे समय, ताकि हमें विटामिन डी भी मिले। आजकल विटामिन डी की भी बहुत कमी है ना, विटामिन डी भी मिले हमें, और अच्छी तरह से ऑक्सीजन भी मिले सुबह सुबह, जो फ्रेश एयर होती है। तो सुबह सुबह सूर्योदय के समय, जैसे आजकल सूर्योदय 5:30 के बाद यहाँ पे हो ही जाता है, तो उस समय भी कर सकते हैं। और मॉर्निंग वॉक कैसे होनी चाहिए? ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, माना आइडियली 45 मिनट्स हम वॉकिंग करें, और उसमें भी शुरुआत में थोड़ा तेज चले, शुरुआत में धीमे, फिर स्पीड को बढ़ाते जाए। जैसे गाड़ी को फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में ले जाते हैं, ऐसे स्पीड को बढ़ाते जाएं, और उस मैक्सिमम स्पीड को आप जब अचीव कर लेंगे तो उस स्पीड में आप 25 मिनट तक तो चले कम से कम। उसके बाद अगले 10 मिनट में स्पीड को कम करते हैं। पहले 10 मिनट स्पीड बढ़ाने को लिए, फिर 25 मिनट वो मैक्सिमम स्पीड जो आपने अचीव कर लिया है, अगले 10 मिनट उस स्पीड को कम करने के लिए, है ना। ऐसे नहीं कि आप झुंड का झुंड बना के बातचीत करते हुए वॉकिंग कर रहे हैं, अरे कल ना मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, फिर मैंने भी उसको ऐसा जवाब दिया, या अपने घर की बातें करते हुए ऐसे वॉकिंग नहीं करना है। वॉकिंग साइलेंस में करना है, जहां तक हो सके अकेले में करना है, प्रकृति का आनंद लेते हुए। ठीक है, ओके। और भोजन के बाद वॉकिंग, रात को लोग भोजन करने के बाद वॉकिंग करते हैं, गलत है। थोड़ा सा चलना अलग बात है, जिसको कहा है 100 कदम, वो अलग बात है। भोजन करने के बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, पता है आपको, क्योंकि भोजन करने के बाद सारा ब्लड कहाँ चला जाता है? पचाने के लिए। और आप अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, माना उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। केवल एक आसन है जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है, और वो है
वज्रासन। वज्रासन माना अपने ही पैरों के ऊपर बैठना, है ना, उसको कहते हैं वज्रासन। केवल वही एक है जो भोजन करने के बाद हम कर सकते हैं, बाकी कोई भी एक्सरसाइज भोजन करने के बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए बैठ जाएं। तो ये सारी जो एक्सरसाइज देखी, इसको भी आप नोट कर लेना जरूर। तो अभी हम आज का सेशन शुरू करते हैं। 1 मिनट में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर शुरू करेंगे। सीट स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। महसूस करें दोनों हाथ, दोनों पैर, सारा का सारा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड, between 2 eyebrows, महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ चैतन्य शक्ति सितारा हूं। मैं सितारा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा वास्तविक धर्म है। शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है। शांति के इस अनुभव के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रब करें। तो ये हमने 2 मिनट का मेडिटेशन किया, अपने आप को रिलैक्स किया। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद में अपने आप को रिलैक्स करना आवश्यक है। ठीक है, ये बात भी सभी ध्यान रखना। फिर आज की जो बात है, आगे की बात, हमने कल कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी। क्या क्या बताया था कल? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताई थी कि आहार को हम दवाई की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। 6 रस होते हैं, 2 प्रकार की तासीर होती है जो हम खाना खाते हैं। उसमें मैं और एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि खाना हमारा जो होता है ना, उसमें और 2 चीजें समझना आवश्यक है। वो ये है कि खाना ये हेवी है या हल्का है। माना पचने के हिसाब से ये चीज मुझे हेवी पड़ेगी या हेवी पड़ती है या इजीली पच जाती है, क्योंकि ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीजें हेवी होती है ना पचने में, उसको आप ज्यादा नहीं खा सकते हो। ज्यादा खाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी 101%। इसीलिए उसमें हमें अपने आप को अटेंशन प्लीज ऐसे अंदर से बोलना है। क्या बोलना है? अटेंशन प्लीज। बहुत वैरायटी प्रकार का खाना सामने दिखता है, तुरंत अपने आप को क्या बोलो? अटेंशन प्लीज। बहुत सारी वैरायटी भी आप जब खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको पचाएं कि उसको पचाएं, करें तो क्या करें। तो बहुत टू मच वैरायटी भी खाने से इनडाइजेशन, पाचन में गड़बड़ी ये होने की संभावना रहती है। जैसे देखो चना है, राजमा है, ये चीजें नेचुरली हेवी रहती है, और इसलिए ऐसी चीजों से बनी हुई कोई भी चीज आप खा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खाना है, मुझे भले ही बहुत पसंद है, फिर भी
पूरन की पोली बनाते ना महाराष्ट्रियंस में, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है, लेकिन फिर भी अटेंशन प्लीज, उसमें इसीलिए खूब अच्छे से घी लगाते ताकि वो पचे, हजम हो। तो कोई भी चीज ऐसी जो पचने में हेवी है, उसमें हमें, जैसे मैंने बताया ना कल दही का और छाछ का एग्जाम्पल, दही थोड़ा सा हेवी रहता है लेकिन छाछ हल्का रहता है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे जो भी चीजें हम खा रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि ये हेवी है पचने में कि हल्का। अगर हेवी है तो हमें ध्यान देना है, हल्का है तो कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा भी खा लिया कोई टेंशन नहीं है। तो ये दो चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये पचने में हेवी है या हल्का है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि वही 6 प्रकार के सीजन्स होते हैं, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। और उसमें 3 दोष जो होते हैं उनका बढ़ने का जो टाइम होता है, वात बढ़ता है वर्षा ऋतु में जो अभी आ ही रहा है, फिर उसके बाद शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है और वसंत ऋतु में कफ बढ़ता है। तो इसीलिए उन सीजन्स में हमें वैसा आहार लेना चाहिए जो उसको कम करने वाला है। जैसे वर्षा ऋतु में हमें मीठा, खट्टा, नमकीन और गर्म तासीर वाली चीजें बढ़ानी है खाने में। शरद ऋतु में हमें मीठा, कड़वा, कसेला और ठंडी तासीर वाली चीजें ये बढ़ानी है। और वसंत ऋतु में हमें कड़वा, तीखा, कसेला और गर्म तासीर वाली चीजें ये थोड़ी सी आहार में बढ़ानी है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। और उसके बाद क्या देखा था, हमारा जो मन का आहार कैसा होना चाहिए, मन का आहार कैसा होना चाहिए। मन का आहार किसको कहते हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, हमारी भावनाएं कैसी, किसी के भी प्रति इमोशंस कैसे हैं हमारे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भले ही वो दुश्मन भी है, लेकिन हमारे मन में जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं ना, उसका सबसे पहला असर किसके ऊपर पड़ता है, हाँ, हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है। इसके ऊपर है ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, जापानीज साइंटिस्ट है डॉक्टर मसारा इमोटो, उन्होंने पानी के ऊपर क्या असर होता है भावनाओं का, इसका एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा कि पॉजिटिव भावनाएं हैं जैसे प्रेम है, शांति है, खुशी है, इनका पानी के क्रिस्टल्स पर, उसकी रचना पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और सुंदर रचना बन जाती है। और जब द्वेष है, घृणा है, नफरत है, ऐसी भावनाएं, नेगेटिव इमोशंस है, उससे वो पानी के जो क्रिस्टल्स है ना, वो भी डिस्टर्ब टाइप की उनकी संरचना बन जाती है। तो हमारे शरीर में तो कितना पानी है पता है, 70% से ज्यादा है वाटर। तो जो मन में हमारे उत्पन्न होंगी भावनाएं, उसका सबसे पहला असर किसके ऊपर जाने वाला है, सबसे पहले तो हमारे शरीर पर पड़ेगा। इसीलिए किसी के भी प्रति नकारात्मक भावना हमें नहीं रखनी है, चाहे उसने हमारे साथ जो भी किया हो, फिर भी उसके प्रति भी मुझे नकारात्मक भावना, नकारात्मक बातों को ज्यादा याद नहीं रखना है, उससे शिक्षा ग्रहण करनी है कि भविष्य में मुझे ये ध्यान रखना है, लेकिन उन बातों को मेमोरी के रूप में स्टोर करके नहीं रखना है, ठीक है। और हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, नजरिया भी कैसा होना चाहिए, कीचड़ में कमल देखने वाला, ठीक है। तो इसीलिए आज हमें क्या करना है, देखो जो बीत गया वो तो बीत गया, कहते हैं ना, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift given by God to you, that's why it is called as present। भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है, ठीक है। तो इसीलिए जो वर्तमान है उसके ऊपर हमें फोकस रखना है, जो बीत गया वो तो बीत गया, ठीक है। चलिए अभी एक हम छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, इसके लिए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।
और अपने हाथ को ऐसा रखें और आपके मन में आपने जितने भी समय से कोई भी नकारात्मक बातों को स्मृति के रूप में रखा है पकड़ के, उन सब बातों को हाथ पर निकालते जाए, हाथ पर रखते जाए, है ना। किसी के 5 साल हो सकते हैं, किसी के 10 साल हो सकते हैं, किसी के 15 साल, 20 साल, 25 साल। जो भी नकारात्मक स्मृतियां हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, उन सब को अपने हाथ पे निकाल के रखना है। आज सदा के लिए उन सब बातों को निकाल देना है अपने मन से। सभी ने निकाल के रखा हाथ के ऊपर? कितने समय से पकड़ के रखा था? हाँ? नहीं, कितने समय से आपने जो निकाल के रखा है हाथ पे? हाँ? बरसों से, माना कितने बरस? 15-20 बरसों से आपने मन ही मन में उसको पकड़ के रखा था। ठीक है, आपने कितने समय से रखा था? 20 years। सोचो, 20 years। कोई भी चीज अगर हम पकड़ के रखते हैं तो उससे क्या हो जाता है? अभी आपने हाथ को केवल ऐसा थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखा है, हाथ को दर्द हो रहा है? हाथ में आपने, हाथ कितनी देर हो गई? 5 मिनट भी नहीं हुए। हाथ में आपने उस बात को लिया है तो 5 मिनट में आपके हाथ में इतना दर्द हो रहा है, तो मन के अंदर कितना दर्द क्रिएट किया आपने? इतने सालों से आपने मन में उस बात को पकड़ के रखा, तो मन में दर्द नहीं हुआ है ना? कितना दर्द, और कौन है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? हम खुद ही है ना। तो आज क्या करना है? आज सदा के लिए इन सब बातों को क्या करना है? निकाल देना है, विदा करना है। ठीक है, देखो हाथ से प्रैक्टिकल में समझ में आया हमको कि हाथ में पकड़ने से थोड़ी देर में हाथ में दर्द होने लगता है। ऐसा थोड़ी देर भी, मतलब ऐसा लगता है कि बस अब हाथ को सीधा कर दिया जाए, तो मन को तो कितना दर्द हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो सदा के लिए उसको ऐसे पीछे फेंक दीजिए ऐसे। ओके, ठीक है। तो कोई भी बातों को आज क्या करना है? आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले, और एक एक्सरसाइज करने वाले आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सब ऐसी बातों को क्या करने वाले हैं? टाटा बाय बाय। क्या करने वाले हैं? टाटा बाय बाय। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि कल मैंने आपको ये बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए स्व में स्थित रहना बहुत जरूरी है। देखो, जब हम कहते हैं ना स्वस्थ, ये शब्द में 2 चीजें हैं, स्व प्लस स्थ। स्व प्लस स्थ माना स्व में स्थित रहना। स्व में स्थित रहना माना मैं जो हूं उस वास्तविकता को समझकर उस वास्तविकता में स्थित रहना। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो जाता है कि भाई मैं कहने वाला मैं वास्तव में कौन हूं? देखिए, 2 शब्दों का हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं जीवन में। एक है मैं और दूसरा है मेरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये रिंग मेरी है, तो ये रिंग अलग है और मैं अलग हूं। मैं कहता हूं कि ये घड़ी मेरी है, तो जब मैं इसको मेरी घड़ी कहता हूं तो ये घड़ी का अस्तित्व अलग है और मैं अलग हूं। जब मैं कहता हूं कि ये मेरा मोबाइल है, तो ये मोबाइल अलग और मैं अलग हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं मोबाइल हूं, मैं घड़ी हूं, मैं रिंग हूं। क्या कहूंगा मैं? मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, मेरी रिंग। तो जिसको हम मेरा कहते हैं वो चीज अलग और हम अलग हैं, हम उसके मालिक हैं, है ना। तो ये डिफरेंस समझना बहुत आवश्यक है।
कि मैं अलग हूं और जिनको हम मेरा मेरा कहते हैं वो चीज अलग है। चलिए अभी एक हम छोटा सा गेम खेलेंगे। हाँ, कोई भी एक जना स्टेज पे आ जाए जो चश्मे वाला व्यक्ति है, ऐसा कोई भी एक चश्मा जिनके पास है। हाँ आइए, इधर आइए ऊपर। आपका नाम बताएं। शंभूलाल। इनका नाम है शंभूलाल, ठीक है, तो हम इनको शंभूलाल भाई कहेंगे। आपके पास क्या है? चश्मा है, देंगे चश्मा, ठीक है, तो ये शंभूलाल भाई का चश्मा है। और क्या है? मोबाइल, मैं वापस दूंगा। तो ये मोबाइल शंभूलाल भाई का है। और कुछ है आपके पास? चाबी दे दीजिए। ये शंभूलाल भाई की चाबी, ठीक है। वो तो कोई बात नहीं। तो हमारे साथ में कौन है? शंभूलाल भाई है, ठीक है। तो ये जो चाबी किसकी है? शंभू भाई की है। क्या चाबी शंभू भाई है? नहीं है। ये मोबाइल किसका है? शंभू भाई का। क्या शंभू भाई मोबाइल है? ये चश्मा किसका है? क्या चश्मा शंभू भाई है? नहीं है। ये हाथ किसका है? क्या शंभू भाई हाथ है? नहीं है। पक्का? शंभू भाई हाथ नहीं, पैर नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, कान नहीं, तो शंभू भाई कौन है? क्योंकि देखो शंभू भाई क्या कहेंगे, अगर उनके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो शंभू भाई ऐसा नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहेंगे? मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा ही कहते हो ना आप? बिल्कुल। ऐसा कहते हो कि मैं शरीर में दर्द हो रहा है? नहीं, क्या कहते हो? शरीर की जो होंगे, मेरा शरीर कहते हो ना? हाँ, मेरा शरीर कहते हैं। तो देखो, जिनको हम मेरा मेरा कहते हैं वो चीजें अलग और हम अलग हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं वो चीज अलग, और हम जिसको हम मेरा कहते हैं उसके हम मालिक हैं। इस शरीर को भी हम क्या कह रहे हैं? तो इस शरीर को अगर मेरा कह रहे हैं तो मैं जरूर अलग हूं, और वो मैं कौन हूं? उसको ही कोई चैतन्य शक्ति कहता है, कोई रूह कहता है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी कहता है, कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है। नाम भले ही अलग अलग दिए हैं, लेकिन मैं इस शरीर का मालिक हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये सबसे पते की बात समझने की आवश्यकता है कि मैं वास्तव में इस शरीर का मालिक हूं। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी का ड्राइवर होता है, बाहर से दिखता है कि गाड़ी जा रही है, लेकिन अंदर बैठ के कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है ना। हम क्या कहते हैं? अरे गाड़ी देखो कितनी तेज जा रही है, लेकिन गाड़ी क्या अपने आप चल रही है क्या? अंदर बैठ के ड्राइवर चला रहा है। भले ही वो बाहर से हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर में बैठ के ड्राइवर उसको चला रहा है। ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी को भी कौन चला रहा है? आत्मा रूपी ड्राइवर चला रहा है। तो मैं ड्राइवर हूं या कार हूं? ड्राइवर हूं। देखो, अगर आपने कोई भी चीज, जैसे रिंग है ना, रिंग अगर मेरे को आदत लग गई कि मैं हमेशा ही पहन के रखता हूं, और कभी अगर मैं निकाल के भी रखूंगा ना रिंग को साइड में, तो मुझे लगेगा कि मैंने पहनी हुई है। होता है ऐसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज हमारे साथ रहते रहते हमारे कॉन्शियसनेस में चली जाती है। तो ऐसे इस शरीर के साथ रहते रहते हमारे कॉन्शियसनेस में शरीर चला गया। जैसे ड्राइवर अगर कार के साथ ही रहे, हमेशा उतरे ही नहीं, तो धीरे धीरे उसको ये लगने लगेगा कि वो क्या है? कार है। समझ में आ रहा है अब इस बात की गहराई की बात है ये बहुत, कि कार में बैठे 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 ही सब कुछ करता रहेगा। वो कुछ भी कार्य कार से उतर के नहीं करेगा, वहीं पे बैठा रहेगा परमानेंटली।
तो कुछ दिनों के बाद उसको लगने लगेगा कि वो कार है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। आत्मा इस शरीर में रहते 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 अपने आप को क्या समझने लग गई? शरीर समझने लग गई। और ये जो शरीर समझना है, इसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो गई। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, स्वयं को शरीर समझने की वजह से। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, तो फिर हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो 7 चीजें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो 7 चीजें हमारे ही अंदर मौजूद हैं। और उन 7 चीजों का हमारे बॉडी के 8 सिस्टम के साथ कनेक्शन है, हमारे हेल्दी रहने के साथ उसका कनेक्शन है। तो वो 7 चीजें कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तो शंभूलाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पे आए और आपके सबके सामने मैं उनकी सारी चीजें लौटा रहा हूँ। ये आपका मोबाइल, ये आपकी चाबी और ये आपका चश्मा। थैंक यू, थैंक यू। जी जी जी, चलिए जोरदार तालियां शंभू भाई के लिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि मैं कहने वाला मैं कौन हूं? आत्मा हूं। देखो ये साइंस ने भी प्रूव किया है। कैसे प्रूव किया है? साइंस ने कैसे प्रूव किया है? साइंस ये कहता है कि हमारे शरीर में जो भी सेल्स होते हैं अलग अलग, उनकी एक आयु होती है। जैसे आरबीसीज हैं, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनका एक लाइफ स्पैन होता है। पता है? कोई साइंस वाला बैठा है यहाँ पे? उसका लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन? कोई भी नहीं बैठा है। 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन माना 4 महीने। 4 महीने के बाद वो खत्म हो जाते हैं और उसकी जगह पे नए आरबीसीज आते हैं। माना आरबीसीज माना लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स। तो अभी आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, आधा घंटा पहले आके बैठे हैं। आधा घंटा पहले आपके शरीर में जितने आरबीसीज को 120 दिन पूरे हो गए थे, वो खत्म हो गए और उसके जगह पे नए आरबीसीज आ गए। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये वही है, क्योंकि उसके जैसे ही दिखाई देते हैं। स्किन के सेल्स हमारे चेंज होते रहते हैं, हमारे हड्डी के सेल्स 6 महीने में चेंज हो जाते हैं। हमारा पूरा का पूरा शरीर 7 महीने में चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा शरीर रिप्लेस हो जाता है, सारा कुछ नया आ जाता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम वही हैं। 20 साल पहले जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे, वहां पे आप जाते हैं कि हम यहाँ खेलते थे, यहाँ पे पढ़ते थे, यहाँ पे टीचर हमको पनिशमेंट देते थे, सारी बातें याद आती हैं। अब वो 20 साल में तो 3 बार आपका शरीर चेंज हो गया, एवरी 7 years। लेकिन चूंकि आप शरीर नहीं हो, आप एक कॉन्शियसनेस हो, आप एक चैतन्य शक्ति हो, इसलिए आपके अंदर वो बातें स्मृति में रहती है कि मैं ये करता था, मैं वो करता था। कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जो छोटा सा बच्चा उठ के कहता है कि मेरी पत्नी वहां रहती है, मेरे बच्चे वहां रहते हैं, और जो मृत व्यक्ति था उसको जो गहरे राज पता थे, वो सारे राज वो बच्चा बोलने लगता है। ऐसे केसेस हुए हैं अमेरिका में, और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। उनको पहले तो लगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन जब रिसर्च किया तो पता चला कि अरे वास्तव में ये सब सच बता रहा है। अब ये छोटे से बच्चे को कैसे पता जो मरने वाला जो बूढ़ा है उसने क्या क्या किया उसने पिछले जन्म में? क्योंकि आत्मा वही है, और उस आत्मा को वो स्मृतियां इमर्ज हो जाती है, उसको याद आ जाती है। आयुर्वेद में ऐसे जो होते हैं उनको जाति स्मर ऐसे कहा, आयुर्वेद में ये बात बताई गई है। आयुर्वेद में पुनर्जन्म को सिद्ध किया है कि पुनर्जन्म होता है आत्मा का। क्योंकि जैसे गीता में भी कहा है ना कि ये शरीर क्या है? वस्त्र है, कपड़े हैं। तो शरीर को छोड़ना माने जैसे कपड़े पुराने हो जाते तो हम क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते ना। नए कपड़े पहनते तो खुश होके पहनते या दुखी होके पहनते?
तो कोई अगर पुराना शरीर छोड़ के जाता है तो दुखी होना चाहिए कि उसके प्रति शुभकामनाएं रखनी चाहिए कि भाई उसकी फ्यूचर की जर्नी अच्छी हो? क्योंकि जब भी शरीर कोई छोड़ता है हमारे नजदीक का व्यक्ति और हम बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं उसकी यादों में, तो वो दुख के वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचते हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, गीता में लिखा हुआ है। जैसे पुराने कपड़े बदल के हम नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे आत्मा भी जब शरीर पुराना हो जाता है, किसी कारण से रहने के लायक नहीं रहता, तो उस शरीर को छोड़ के नए शरीर में अर्थात गर्भ में प्रवेश करती है, उसका नया जन्म हो जाता है, नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इस बात को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम आत्मा है ये पता चलेगा तभी तो हम स्व में स्थित हो पाएंगे। स्व में स्थित होना माना अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना, स्वयं को आत्मा समझकर चलना। मैं आत्मा अपने मुख के द्वारा बोल रहा हूँ, आप आत्माएं अपने कानों के द्वारा सुन रहे हैं। जैसे एक सीरियस पेशेंट होता है, लास्ट स्टेज में है, अभी गया कि गया, उसको हॉस्पिटल में लेके आते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं लास्ट स्टेज में, कहते हैं इमरजेंसी में ले लो, फटाफट उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता है। बाहर जाके रिलेटिव्स को कहते हैं आई एम सॉरी, पेशेंट तो चला गया, अभी आप बॉडी को लेकर जाइए। अंदर आते समय कहा पेशेंट को अंदर लाइए, बाहर जाते समय कहा बॉडी को लेकर जाइए। क्या हुआ? ऐसा क्या फर्क हो गया? पेशेंट तो चला गया, माना उसके अंदर जो आत्मा थी वो निकल गई, अब केवल जो बॉडी बची है उसका कोई फायदा नहीं है। कहेंगे अरे बॉडी को ज्यादा समय मत रखो, फटाफट उठाओ, जलाओ, जो भी करना है अंतिम क्रियाक्रम कर दो। ठीक है, तो वैल्यूएबल कौन है? जब तक आत्मा उस शरीर में थी तब तक उस शरीर का कोई भी अंग का वैल्यू कितना था? किडनी का वैल्यू कितना है? लीवर का वैल्यू कितना है? एक एक अंग का, मतलब जो करोड़ों में चला जाएगा, इतनी वैल्यू है। हमें जो भगवान ने गाड़ी दी है उस कार की हम सर्विसिंग करते हैं समय समय पर, क्योंकि हमें एक ऐसी किताब मिलती है कि भाई साल में, और वो बार बार शोरूम वालों के फोन आते हैं, मतलब हमारी गाड़ी की चिंता उनको ज्यादा रहती है हमसे ज्यादा। तो ऐसे हमारे शरीर रूपी गाड़ी का हमने कभी किया है ध्यान? कभी सर्विसिंग किया है? कभी किया ही नहीं है। तो इसीलिए फिर जाम होने लग गई अब। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है। और जितना हम ये बात समझते हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो आत्मा के 7 इनेट क्वालिटीज होते हैं, 7 मूलभूत गुण होते हैं, है ना। वो 7 मूलभूत गुण कौन से हैं? तो वो है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। जैसे उसको हम कहेंगे नॉलेज अर्थात ज्ञान, प्यूरिटी पवित्रता, पीस शांति, ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, लव प्रेम, हैप्पीनेस, सुख, ब्लिस, आनंद, पावर, शक्ति। ये सारी चीजें ना हम बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन है कहाँ? हमारे अंदर। कहते हैं ना कि मैं भीतर गया मैं भी तर गया, है ना। तो इसीलिए जितना हम अपने भीतर जाते हैं ना, उतना हमें ये खजाना मिलता है। और ये खजाने का फायदा क्या होता है? ज्ञान का कनेक्शन है हमारे ब्रेन के साथ। तो जितना आप ज्ञान की गहरी बातों को समझने लगते हैं, उतना आपका ब्रेन जो है वो हेल्दी होने लगता है, ब्रेन को वो नरिशमेंट मिलने लगता है, वो एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। प्यूरिटी, पवित्रता का संबंध है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ।
बीमारी से लड़ने का जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम। शांति का संबंध है फेफड़ों के साथ, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े हैं। प्रेम का संबंध है हृदय के साथ, हार्ट के साथ। इसके ऊपर हमारे माउंट आबू में एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी 98 से डॉक्टर सतीश गुप्ता जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कर रहे हैं, और उन्होंने 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स को बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, राजयोग मेडिटेशन से ठीक किया है। सही आहार, सही व्यायाम और राजयोग मेडिटेशन से, ठीक है। तो 10,000 से ज्यादा, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड स्टडी है। सुख का संबंध है हमारे पाचन तंत्र के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं। आनंद का संबंध है अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। और शक्ति का संबंध है बोन्स और मसल्स, हड्डी और स्नायु, बोन्स एंड मसल्स। और जब ये सातों गुणों का हम अनुभव करने लगते हैं ना, जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे उतना हमें ये सातों गुण अनुभव में आएंगे। और जितना इन सातों गुणों का अनुभव होता है ना, उतना हमारा 8वां सिस्टम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी बहुत सुचारू रूप से अपने काम करने लगता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कौन से गुण का कौन से सिस्टम के साथ कनेक्शन। तो 7 इनेट क्वालिटीज का संबंध है हमारे ये 8 सिस्टम के साथ, ठीक है। अब देखिए, वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो सातों गुण है वो एक छोटे बच्चे में दिखाई देते हैं। हम जब छोटे थे तो कैसे थे, सब याद करो। हमारे बचपन में हम कैसे थे, कितने प्योर थे, कितने इनोसेंट थे, है ना, कितना अट्रैक्ट करते थे सबको। छोटा बच्चा कैसे अट्रैक्ट करता है सबको, है ना, सबको अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को गोद में लेना, उसके साथ बातें करना, उसके अंदर ये सारी चीजें रहती है, उसके अंदर पवित्रता रहती है, शांत रहता है जब तक उसको भूख नहीं लगेगी, रोता नहीं है ना, सबको सुख देता है, आनंद में रहता है। शक्ति होती है ना, उसको यूटिलाइज करता है, कंटिन्यूअसली अपने हाथ पैर हिलाता रहता है, शक्ति को यूटिलाइज करता है, बीच में ही हंसता है, बीच में ही रोता है ना। तो ये सारी चीजें जब हम छोटे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हम बड़े होने लग गए तो क्या होने लगा, है ना, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होने लगता है, 5 साल का होते होते क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा वो झूठ बोलना सीख लेता है। वो देखता है ना कि पिताजी का फोन आता है तो वो बोलते हैं, बड़ा भाई जो होता है उसको बोलते, तू फोन उठा और बता दे कि मैं घर पे नहीं हूँ, मोबाइल फोन छूट गया है घर पे। तो वो बोल देता है वैसे, और ये छोटा बच्चा सब देख रहा होता है, कहता है ये ऐसे भी होता है क्या, ये ऐसे क्यों बताया, तू चुप, तुझे अभी समझ नहीं है, तू छोटा है। उसको लगता है शायद बड़ा होना माना ये सब चीजें करना, तो वो झूठ बोलना सीख लेता है। 5 साल का होते होते एक लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर, और थोड़ा बड़ा हो जाता है। 10 साल का होते होते, है ना, वो कई सारी चीजें, नॉवेल्स पढ़ने लगता है, फिल्में देखने लगता है, तो उससे भी वो कई चीजें सीख लेता है 10 साल का होते होते। फिर 15 साल का होते होते क्या हो जाता है उसको, मतलब जैसे 15 साल के बाद तो कॉलेज में एडमिशन होता है ना, उसको लगता है मुझे पंख लग गए, अब मैं ये करके देखूं, वो करके देखूं। उसके दोस्त भी कहते रहे थोड़ा टेस्ट करके देख, अब नहीं करेगा तो कब करेगा, टेस्ट करके देखने में क्या हर्ज है। और वो टेस्ट करने के चक्कर में उसको खुद को ही पता नहीं चलता कि वो कब उन गलत आदतों के चक्कर में फंस जाता है। तो 20 साल का होते होते एक लेयर और चढ़ जाती है। फिर 20 साल के बाद तो उसका ग्रेजुएशन पूरा होता है और नौकरी के लिए वो चक्कर यहाँ वहाँ लगाना शुरू करता है। नौकरी ढूंढते ढूंढते उसको कई सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, तो और लेयर चढ़ जाती है ना। और फिर
और जब बड़ा होने लगता है फिर शादी हो जाती है मुश्किल से। शादी होने के बाद उसको लगता है शायद मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, लेकिन शादी होने के बाद उसको महसूस होता है अभी तो और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, हाँ, और ज्यादा टेंशन बढ़ गया। फिर सब लोग पीछे लग जाते हैं उसके कि भाई न्यूज़ कब दे रहे हो। फिर वो एक टेंशन। फिर बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर सबसे पहला टेंशन ये होता है कि इसको अच्छी स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। उसके लिए पैसे इकट्ठा करो, खूब डोनेशन दो, सीबीएसई में ही पढ़ाना है इसको, आईसीएसई या सीबीएसई में ही पढ़ाना है, आजकल का ट्रेंड है। तो ऐसे करते करते जो है ना, वो छोटा सा बच्चा जिसके अंदर ये सारी चीजें थी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, वो 45-50 साल तक आते आते क्या बन जाता है? अपनी रियलिटी को भूल जाता है ना, अपनी वास्तविकता को भूल जाता है। तो उसके अंदर जो भी मतलब उसने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो भी मेमोरीज के रूप में है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ दगा किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे को जो है वो दगा दिया, झूठ बोला, फ्रॉड किया, हाँ, तो ऐसी कई सारी बातें मतलब विचारों का जैसे जाल बन जाता है। और बाहर से वो कैसा है ना, एकदम सख्ती से पेश आता है, अंदर से अभी भी वो छोटा बच्चा है, अंदर से अभी भी वो सॉफ्ट है, लेकिन बाहर ऐसे हार्ड अपनी पर्सनालिटी शो करेगा, तुमको पता है मैं कौन हूं, अपना ईगो शो करेगा। तो बाहर से सख्त और अंदर से नरम, सॉफ्ट, ऐसा क्या होता है? ऐसा कोई फल होता है जो बाहर से सख्त? तो ये छोटा सा बच्चा बड़ा होते होते क्या बन गया? नारियल बन गया ना। अपनी रियलिटी को भूल गया। अपनी ये जो रियलिटी है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, इन सब बातों को वो भूल गया और क्या बन गया? नारियल बन गया। तो सबके सब क्या बन गए? रियल, नारियल। अपनी रियलिटी को भूल गए ना सब। तो नारियल को क्या किया जाता है? नारियल को फोड़ते हैं ना, या तो फिर भगवान को अर्पण करते हैं, या तो फोड़ते कब है? कोई चीज का उद्घाटन करना है, कोई चीज की शुरुआत करनी है तो उसको फोड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आत्मा के अंदर वो सातों गुण रहते हैं। तो जब हम आत्मा के रूप मतलब छोटे बच्चे के रूप में थे तो ये सातों गुण हमारे अंदर थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ? लेयर्स चढ़ती गई, है ना। 5 साल में एक लेयर चढ़ गई, फिर 10 साल तक आते आते एक लेयर और चढ़ गई, 15 साल तक आते आते एक लेयर और चढ़ गई, है ना। ऐसे 50 साल तक आते आते, और विचारों का जैसे जाल, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो आए हैं, तो ऐसे क्या बन गए? अभी ये नारियल बन गया। अभी ये नारियल को क्या करना पड़ेगा? फोड़ना पड़ेगा, है ना। और फोड़ने की विधि क्या है? अपने को आत्मा समझना है। फोड़ने की विधि क्या है? अपने को आत्मा समझना और परमात्मा से कनेक्ट करना, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे है, परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिवान है। तो जितना हम स्वयं को, और परमात्मा जो है वो जन्म मरण से न्यारे हैं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं वो, और देह की दुनिया से भी न्यारे हैं। इसलिए कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो जितना हम स्वयं को आत्मा समझेंगे उतना परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटेगा, और जितना परमात्मा से कनेक्शन जुटेगा ना, उतना एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगेगी। क्योंकि एनर्जी का ये रूल होता है, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी हमारी एनर्जी कैसी हो गई है? ये नारियल में फंसे हुए है ना, तो एनर्जी डाउन है। तो उसको बढ़ाने की विधि क्या है? जो एनर्जी का स्रोत है, सर्व शक्तियों का स्रोत है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान जो गुणों का भंडार है, उस परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करना।
तो जितना जितना परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे उतना उतना क्या हो जाएगा, ये नारियल जो है वो टूटता जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या बन जाएंगे, अंदर से एकदम मजबूत, है ना, अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग और बाहर सबके साथ व्यवहार में मधुरता, नम्रता, प्रेम। ऐसा क्या होता है, आम होता है ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फलों का राजा, मैंगो पर्सनैलिटी। तो अंदर में एकदम मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और बाहर सबके साथ मधुरता, नम्रता, प्रेम, ये सब चीजें। तो सबके सब क्या बनने वाले हैं अभी, आम बनने के लिए रेडी है सभी, कोकोनट फोड़ने के लिए रेडी है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ना, इसको समझाने वाला एक गीत है, आपने अभी तक सुना होगा वो गीत, लेकिन आज जब सुनेंगे तो आपको इसका रियल मीनिंग समझ में आएगा। उसके शब्द है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, है ना। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मेरी आत्मा कैसे है, कोरी चुनरी के समान है, लेकिन इसमें जो मैल लग गया किस वजह से, माया जाल में फंसने की वजह से मैल लग गया। भूल गई सब वचन विदा के, जैसे कन्या की शादी होती है ना, उसको विदाई करने से पहले माता पिता उसको बहुत सारी बातें समझा के भेजते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, तुमको गुस्सा बहुत आता है लेकिन अपने आप को थोड़ा शांत रखना, सबके दिलों को जीत लेना, ऐसे कई सारी बातें समझा के भेजते हैं। ऐसे पिता परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजने से पहले बहुत सारी बातें समझा के भेजा था, लेकिन भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। तो ये रियलाइजेशन का सॉन्ग है, ये महसूसता वाला सॉन्ग है। और जब रियलाइजेशन होता है ना, तो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। रियलाइजेशन जितना करेंगे ना उतना परिवर्तन आएगा, क्योंकि भगवान फिर शक्ति देगा कि ये बच्चा रियलाइज कर रहा है तो इसको मैं मदद करूं, तो उसकी शक्ति मिलती है, दाग साफ होने लगते हैं चुनरी के, और जीवन जैसा खुशियों का तराना बन जाता है। तो कैसा बन जाता है, जैसे खुशी से भरपूर। तो वो गीत मैं आपको सुनाता हूं तो आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे,
लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरी आत्मा मोरी मैल है माया जान। कोरी चुनरी आत्मा मोरी मैल है माया जान। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। सुरन तीन काम बंसी बाजे, रस सनी सनी निदा निदा धा प प म ग मधर गमा मगरिसा। धारा गिरता चरण धरन धरत पाद परत नहीं परन। झांझर झलके झलन ननन नदर दिन तनो ननन तन तन नदी तन नदी तन तन नदी तन नदी तन नुम नदी तन नदी तो सबको पसंद आया? इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? ये जो तराना है ये कैसा लगा? है ना? तो ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं सभी? चाहते हैं ना? अपने चुनरी को साफ करना चाहते हैं? और जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से इसका हल मालूम। जी जी जी। तो उसका अभी मालूम पड़ा कि इस गाने के मूल क्या है। हाँ। ना ये आता है नहीं तो कहता ही गाना है यार। हाँ। जो आपने भाव समझे आए ना। जी जी। इससे गाने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सबको क्या करना है? सच्चे दिल से। आपको मैंने बताया था ना कि नोटबुक पेन लेके आना है। जिनके पास नोटबुक पेन नहीं है ना उनको भी हम यहाँ से पेपर और पेन देंगे। लेकिन जो भी ऐसी बातें हैं, जो भी घटनाएं हैं, जो भी मेमोरीज हैं, या अपने अंदर की जो कमी महसूस होती है कि ये कमी मुझे छोड़नी है, ये बुराई मुझे छोड़नी है, तो वो सारी बातों को लिखना है और वो आपका रियल नारियल अर्पण करना है। यहाँ पे एक यज्ञ कुंड रखा जाएगा, हवन कुंड। उस हवन कुंड में उसको स्वाहा करना है, ठीक है? तो सभी जिनके पास पेज नहीं है, पेपर नहीं है, वो अपना हाथ ऐसा खड़ा करेंगे तो उन तक हमारे वॉलंटियर्स जो है वो पेजेस को अपना हाथ ऐसे ही खड़ा रखेंगे ताकि आप तक वो पेजेस पहुंचाए जाए। तो पेजेस भी पहुंचाएंगे। पेन जिसको नहीं चाहिए वो पेन भी लेंगे। नीचे सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें समझ के अभी सच्चे दिल से आपको ये नारियल जो है, ये नारियल अर्पण करना है, क्योंकि ये नारियल भगवान को बहुत पसंद आता है। अभी तक तो आपने जो दुकान से खरीद के अर्पण किया ना, लेकिन ये आपके जीवन का नारियल है।
तो ये नारियल जब भगवान को अर्पण करेंगे तो आपको ये महसूस होगा जैसे बहुत समय से कोई बोझ था और वो बोझ उतर गया और एकदम हल्कापन महसूस करेंगे, एकदम जीवन में आपके परिवर्तन आप महसूस करेंगे। ठीक है, एक नया स्वस्थ और खुशहाल जीवन की शुरुआत आप महसूस करेंगे। तो अपना हाथ खड़ा रखें, आपके पास पेपर लेके आ रहे हैं, हमारे भाई बहने पेपर लेके आ रहे हैं, तो पेपर और पेन भी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन पेन बाद में वापस जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए लिखना प्रारंभ करें सच्चाई से, सच्चे दिल से। कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन ये भगवान के पास पहुंचेगा। आप जो सच्चे दिल से लिखेंगे, जो भी ऐसी नेगेटिव मेमोरीज जो आपके वर्तमान को डिस्टर्ब करती है, कोई ऐसी घटनाएं या तो किसी और ने आपके साथ किया या आपके द्वारा हुआ, या कुछ अपने अंदर की कमी कमजोरी, जैसे कोई आलस होता है या कुछ जो है वो ऐसा लगता है कि भाई मुझे ये छोड़ना है, ये चीज मुझे छोड़नी है। किसी किसी को चाय ज्यादा पीने की आदत होती है, वो उसको छोड़ना होता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। जो भी ऐसी चीज है जो छोड़ना चाहते हैं, आज ये आपको चांस है, आज ये आपको मौका है। आपके जीवन का विष ग्रहण करने के लिए साक्षात शिव यहाँ पर मौजूद है। तो शिव परमात्मा क्या करते हैं, विष का ग्रहण करते हैं। तो आज आपके जीवन का जो रियल विष है, जो नकारात्मकता है, जो कमियां कमजोरियां है, वो सारा का सारा शिव को अर्पण करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक मेडिटेशन म्यूजिक लगाएं। पेन जिनको चाहिए उनको पेन भी देंगे, जिनको पेन चाहिए वो हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ पे देखिए पेन नहीं है इनके पास। अपने को आत्मा समझ के लिखेंगे। आज मुझे ये ज्ञान मिला कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान हूँ। अभी तक मुझसे जो भी गलतियां हुई स्वयं को शरीर समझने की वजह से हुई। आज मैं सच्चे दिल से अपने अंदर की कमियां, कमजोरियां, नकारात्मक स्मृतियां सदा के लिए भगवान शिव पर अर्पण करने जा रहा हूं, अर्पण करने जा रही हूं। अपने को आत्मा समझेंगे ना तो आपको दिखाई देगा। देखो कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूं। स्मृति में स्थित होके देखो अपने जीवन को, अपने जीवन को एक फिल्म की तरह देखो, जैसे कोई फिल्म देखते हैं। और इस जीवन में जो भी गलतियां हुई, किसी को दुख दिया, किसी और ने मुझे दुख दिया, और जो बार बार मेरे वर्तमान को प्रभावित करता है, उन बातों को लिखना है सच्चे दिल से। जितना सच्चाई से लिखेंगे उतना लिखने के बाद आपको खुद को बहुत हल्का महसूस होगा, अपने अंदर एक परिवर्तन को महसूस करेंगे। अभी तक मैं स्वयं को शरीर समझता था, लेकिन अभी मुझे ये पता चला कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
और स्वयं ईश्वर की मैं संतान हूँ, परमात्मा की मैं संतान हूँ। अभी तक मैं स्वयं को कोई ना कोई इंसान की संतान समझ रहा था, लेकिन आज स्वयं भगवान से मेरा क्या संबंध है ये मुझे पता चला। तो जो मेरा सच्चा माता पिता है, जिसके सामने मैंने कई बार ये गाया है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, उसके साथ वास्तव में मुझे ऐसा संबंध जोड़ना है, माता पिता बंधु सखा स्वामी। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को चिंता करने की एक नेचर होती है, किसी को पुराने बातों को पकड़ने की नेचर होती है, कोई बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, किसी के अंदर भावुक और नाजुक स्वभाव ज्यादा होता है, किसी के अंदर ईगो ज्यादा होता है। जो भी आप रियलाइज करते हैं उन बातों को लिखना है, और अगर लिखकर हो गया हो तो अपने अपने नारियल यहाँ अर्पण कर लें। ठीक है, यहाँ 2 यज्ञ कुंड रखे हैं, इधर भाई लोग अपना यहाँ पे नारियल अर्पण करेंगे और सारी बहनें माताएं यहाँ पे अपने नारियल को अर्पण करेंगी और शिव को अर्पण करेंगे अपना जो सच्चा नारियल है, स्वाहा करेंगे। इसको बाद में जलाया जाएगा, बाहर ले जाके इसको जलाएंगे। स्वाहा। नारियल अर्पण करने के बाद
सभी के नारियल यहाँ पे आ गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ में बहुत इस रतलाम शहर के गणमान्य आदरणीय उद्योगपति श्री कटारिया जी भी मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा। तो ये सारे जो नारियल हैं हम क्या करने वाले हैं, इसको स्वाहा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं जला सकते क्योंकि ये छत वगैरह ऐसी है, तो इसलिए। लेकिन आज का जो दिन है ना, ये आप सभी जरूर याद रखना। आज क्या तारीख है? 3 जून, ठीक है। तो आज के दिन क्या हुआ पता है? आपने अपना सारा पुराना जो भी था वो सब अर्पण कर दिया। तो आज से आपका नया स्वस्थ और खुशहाल जीवन शुरू हुआ। कैसा जीवन? स्वस्थ और खुशहाल जीवन। ये जो नारियल आपने फोड़ा, तो ये नारियल फोड़ने से उद्घाटन हो गया। किस चीज का उद्घाटन? स्वस्थ और खुशहाल जीवन का, ठीक है। तो आज आपका ये जन्मदिन है, आज आपका नया जन्म हो गया। अभी तक आप इंसान के बच्चे थे, आज से भगवान ने आपको गोद ले लिया, भगवान के बच्चे बन गए, ठीक है। तो आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ठीक है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन जन्मदिन पर हम सब खुशियाँ मनाते हैं। तो जो जन्म कराता है उसको सबसे ज़्यादा प्रेम दिया जाता है। मैं आपका हार्दिक सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपने सिर्फ 10 मिनट में, मैंने अधिक समय नहीं हुआ मुझे आए, मैं पड़ोस में गया था और दीदी मिल गए, उन्होंने कहा आप ऊपर जरूर आइएगा। तो मुझे आकर लगा मैं यहाँ ऊपर नहीं, बहुत ऊपर आ चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बर्थडे सेलिब्रेशन कंटिन्यूस। बैठिए। तो इस बर्थडे सेलिब्रेशन में आप भी अपना कुछ सुनाना चाहे, जैसे सर ने अभी सुनाया, ऐसे ये 3 दिन का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, क्या आपने सीखा, क्या आपका अनुभव रहा, ये जरूर शेयर करेंगे। और आपके बर्थडे पार्टी में मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे हमारी जो दीदियां हैं, जिनकी अथक मेहनत से ये कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, जिनके नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी, जो रतलाम सेवा केंद्र की इंचार्ज है, डोंगरी नगर सेवा केंद्र। तो ये आज के इस बर्थडे पार्टी की चीफ गेस्ट कहो या होस्ट कहो, जो भी आप कह सकते हो। और इनके साथ में बहुत सारी दीदियों की टीम है। भले ही पर्दे के सामने मैं दिख रहा हूँ आपको, लेकिन पर्दे के पीछे हमारे ये भाई बहनें जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं और एक जावरा की जो दीदी है हमारी, उनको भी बुलाना चाहूँगा। सेलाना की दीदी, रजनी दीदी है हमारे बीच में, रजनी दीदी, सावित्री दीदी। तो ये सब जो बहनें हैं, ये दिन रात मेहनत करती हैं पर्दे के पीछे। तो ये सब आपके बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं कहूँगा कि ये गीत थोड़ा सा कम किया जाए। बर्थडे पार्टी में ये सारे गेस्ट आए हैं। अब हमारे जो बच्चे हैं, आपकी उम्र क्या है? 45। अभी तो जन्म हुआ। तो आज ही जन्म हुआ ना, ठीक है ना, नया जन्म हुआ है ना। तो इसीलिए आज से सब नया, सब कुछ नया, पुराना सब कुछ
भूल जाना है, भुला देना है, ठीक है? चलिए वो गीत थोड़ा सा कम कर दीजिए, गीत कर। तो अभी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप में से कोई भी, जैसे सर ने अपना एक फीडबैक दिया तुरंत, आप में से कोई भी यहाँ आके सुनाना चाहे 2 मिनट में अपना फीडबैक सुनाएंगे। ये 3 दिन का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इससे आपने क्या प्रेरणा ग्रहण की, अपना थोड़ा सा परिचय भी बताएंगे। जी सर, धन्यवाद। ओम शांति आप सभी को। मेरा नाम रश्मि पाल है, मैं यही रतलाम में जवाहरनगर में रहती हूँ और हम इस संस्था से 11 साल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ हमें अच्छा लगता है और जो कुछ बहुत सारा हमारे जीवन में से लुप्त होते जा रहा था, वो समय सब हमें वापस मिल कर के हमें एक यहाँ पर आनंद और सुख की अनुभूति होती है। और साथ ही मैं अभी 2 साल से हेल्थ क्लास कर रही हूँ, तो उसमें हम लोगों को अपना लाइफ स्टाइल और खाना पीना सही, प्रोग्राम कैसा लगा ये बताइए। जी सर, सही तरीके से और सही टाइम टेबल से करके हम स्वस्थ कैसे रहें, जैसे ये बताया जाता है। और पहले दिन तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी यहाँ पर कल मैंने यहाँ पर आई में मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज तो इतना अच्छा लगा कि जैसे आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि तानसेन जी ने जो राग छेड़ा था, तो उस समय बारिश हुई थी। ऐसे ही ये सर ने जो गीत हमें इतना अच्छा सुनाया ना कि मतलब उस गीत में जब सर आखिरी में जो एक तराना, आखिरी में जो तराना सर ने गाया था ना, उस समय मेरा रोम रोम खिल चुका था। और ये बहुत समय बाद, मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ हमने आकर के बहुत सी चीज़ें पाई है ओम शांति में आकर के, तो ये सर के राग से मुझे बहुत टाइम बाद ये महसूस हुआ है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, और आगे। ओम शांति। मैं संबुला नीलामा कुआ जाकर गांव में रहता हूँ और अभी रिटायर हो चुका हूँ मैं मिडिल स्कूल HM के पद से। मुझे यहाँ आने के बाद जो अभी तक बहुत सारी बातें जो बिल्कुल नॉलेज में नहीं थी, वो मुझे यहाँ सीखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और मुझे आज बताया गया कि आपका सभी का पुनर्जन्म है और जन्मदिन है आज, तो वास्तव सही बात है। बहुत खुशी हुई, यहाँ जितनी बातें बताई कि बहुत अच्छा लगा। और इस संस्था से मैं समझ लो कि मैं बहुत पहले से जुड़ गया था, लेकिन आज से और मतलब पक्का हो गया कि मैं जुड़ ही गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आना चाहिए? ओम शांति। बहुत ही साधारण भाषा में कहेंगे, बहुत विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपने हमारा स्वयं से परिचय करा दिया कि हम चिदानंद स्वरूप आत्मा हैं और सनातन धर्म से जोड़कर कि अध्यात्म के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन को साधारण चिदानंद स्वरूप आत्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे परिवार को, समाज को, शरीर को, मन को हम कैसे अध्यात्म के माध्यम से पवित्र कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण, बहुत सारे एक्सरसाइज के माध्यम समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। आप प्रोफेसर अंजनी जी जो खुद इप्का कंपनी में ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत जगह जाके आप ट्रेनिंग कराते हैं सबकी, तो ये बहुत थैंक्स आपका। नमस्कार, मैं अर्पित जैन इप्का लेबोरेटरी में सर्विस करता हूँ। सर अच्छे से जाते हैं, डीपी सर, इनसे काफ़ी ट्रेनिंग भी ली है मैंने और आध्यात्म के ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। जैसा कि इन 3 दिन के प्रोग्राम में हमने देखा, मेरी वाइफ जो है काफ़ी एक्साइटेड थी इसके लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छा ऐसा स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ के लिए कोई अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। और कोई यहाँ से कोई भी आ जाए, बहुत अच्छा। चलिए 2 मिनट में। सभी को ओम शांति।
मेरा नाम प्रिया सचवानी है, मैं सुरभि परिसर से हूँ। मैं 15-17 साल से संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत अनुभव होते हैं, इतने अनुभव होते हैं कि मैं कह नहीं सकती, जुबान मेरी कह नहीं सकती है इस चीज़ के लिए। पर आज सर से जो प्रेरणा मिली है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं खुद तो अनुभव करूँगी लेकिन मैं औरों को भी बहुत कुछ करा सकूँगी। ये मेरी ओम शांति। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आप सभी को जन्मदिन की। तो ये तारीख सभी याद रखना और इसको सेलिब्रेट करना, ठीक है। आज से आपका नया स्वस्थ और खुशहाल जीवन शुरू हो गया है। तो पुरानी सब बातों को सदा के लिए क्या कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है, ओके। तो अभी ये बर्थडे के लिए जो हमारे सामने है ना, तो उनको मैं कहूँगा कि अब ये छोटे छोटे बच्चों को कुछ मार्गदर्शन पर कुछ अपने आशीर्वचन कहें। सविता बहन जी। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सबका आज जन्मदिन जो मनाया है स्वस्थ रहने के लिए, तो बहुत बहुत आप सबको बधाई और सदा ही स्वस्थ रहें, ये हम सब बहनों की शुभकामनाएं हैं। इसके लिए जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा ही गया है मन चंगा तो कटौती में गंगा। आधी बीमारी तो मन से होती है। शरीर की बीमारी तो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन मन की बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मन से ज़्यादा बीमार हो गए हैं और इसलिए हम तरह तरह की दवाइयाँ भी लेने लग जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आज आप सबको इतना सुंदर अनुभव हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इस हॉल का नाम ही है अनुभूति सभागृह। और जैसे आज आपने अनुभव किया, इतना सुंदर मधुर वाणी से, अपने शब्दों से अपने डॉक्टर साहब ने आप सबको प्रेरणा दी, लेकिन ये प्रेरणा बरकरार कैसे रहेगा? आप सब बताइए, कैसे बरकरार रहेगा? इस पर अमल करेंगे, अमल करेंगे, है ना, अमल करेंगे तो कल से आपकी पालना शुरू होगी। छोटे बच्चे की पालना कितने महीने करते हैं? कम से कम 6 महीने, है ना। अभी तो आज आपका जन्म हुआ है, लेकिन छठी नहीं हुई है ना। तो उसके लिए आप सबको ज्ञान का अमृत पिलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा। और मेन जो मन को ठीक करने के लिए जो बातें बताई जाएगी वो कल से शुरू होगी। तो इसीलिए आपको ये समय तो जरूर निकालना पड़ेगा ही। हाँ, निकालेंगे ना सभी समय। आज कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम समय निकाल कर, भले नहीं होता है फिर भी समय निकाल कर हम वहाँ उसको इम्पोर्टेंट देते हैं, वहाँ जाते हैं, उस कार्य को करते हैं। इसी तरह से यदि आपको शरीर को स्वस्थ रखना है और शरीर के साथ साथ मन को स्वस्थ रखना है, तो मन का जो कोर्स है कल से शुरू होगी और बहुत ही अच्छा आपका मन रहेगा। आप सबने गीत तो आज सुन ली कि चुनरी में दाग ना लगे। तो एक्चुअल में क्या है, अभी हम सुनते हैं और थोड़ा प्रतिज्ञा कर लेते हैं, फिर घर में जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण से हम थोड़ा अलबेलापन में आ जाते हैं, थोड़ा सा आलस में आ जाते हैं और इसको पीछे रख देते हैं और ज़्यादा फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो हमारी तो यही शुभकामना है आप सबके लिए, आप मन से भी स्वस्थ रहिए और तन से भी स्वस्थ रहिए। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आप सब ने, किसी ने 20 साल से पकड़ रखा, किसी ने 10 साल से, किसी ने 5 साल से, किसी की बातें, तो वो बातें कैसे ख़त्म होगी?
मन को आप शक्तिशाली बनाएंगे इसके साथ साथ, क्योंकि कोई चीज को छोड़ा है तो छोड़ने की जगह में यदि कुछ चीज भरेंगे तब वो उसमें पावर आएगी, शक्ति आएगी। तो किसी की बातों को आप छोड़ना चाह रहे हैं आज से और आपने फेंक भी दिया, अब दोबारा तो लेना नहीं है ना, तो दोबारा नहीं लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग, जो जीवन जीने की कला बहुत सुंदर सिखाते हैं। कैसे हम जीवन को जिए, क्योंकि जीवन तो सभी जी रहे हैं, है ना। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, सभी जीवन जी रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनका जीवन, दिन भर का दिनचर्या खत्म हो जाता है। लेकिन इस जीवन को यदि हम खुशनुमा होकर और सबको मुस्कुरा करके, सबको सम्मान दे करके जीवन जिएंगे तो ये जीवन सदा सदा के लिए खुशनुमा बन जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे अनुरोध है कि कल से आप सबकी पालना शुरू होगी, आप सबको बहुत मीठे दूध पिलाए जाएंगे, जिससे आप बहुत तंदुरुस्त और शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। मैं कह ही रहा था क्योंकि कई सारे भाई बहन आके पूछते थे कि भैया मेडिटेशन कैसे करना है, क्योंकि ये 3 दिन में हम बहुत ज़्यादा उसके गहराई में नहीं जा पाए। तो मैंने बहन जी से रिक्वेस्ट किया कि इनके लिए कुछ आगे भी आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए, तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। तो एक खुशखबरी है सबके लिए, सब एक बार जोरदार ताली बजाएं। और जैसे बताया ना कि भाई अब निकाल दिया तो रिक्त हो गया स्थान, तो खाली दिमाग उसको खाली नहीं रखने देना है, तो वहां पे कुछ पॉजिटिव चीज को डालना पड़ेगा, वो कल से डाली जाएगी, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। और ये केवल 1 घंटे का रहेगा। रोज आप 1 घंटे का टाइम निकाल के आएंगे तो आगे आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। टाइम क्या रहेगा इसका? सुबह 7 से 8, ठीक है ना? सुबह 7 से 8 और शाम को भी 7 से 8, दोनों में से जो भी टाइम, जैसे आप अभी सुबह आ रहे हैं ऐसे आप कंटिन्यू 7 से 8 इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जब ये आप सीखेंगे तो रियल में आपका जीवन खुशियों का तराना बन जाएगा और चुनरी के दाग जो है वो हल्के होते जाएंगे, साफ होते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अपने जीवन को भी खुशियों का तराना बनाना है और अनेकों के जीवन के लिए एक उदाहरण बनना है, एक दीप स्तंभ बनना है। क्योंकि दुनिया में आज हम देखते हैं ना कि बहुत लोग डिप्रेशन में है, टेंशन में है, दुख में है, परेशानियों में। वो आपका खिला हुआ चेहरा देखेंगे, वो पूछेंगे आपको क्या मिला, आप कहाँ गए थे, आपको क्या मिला है। और आप एक उनके लिए एक अच्छा राह दिखाने के एक मार्गदर्शक बन जाएंगे। आपके खाते में उनकी दुआएं जमा हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और तो कल से जैसे आप ये बहनों को देख रहे हैं ना, ये श्वेत वस्त्रधारी जो बहनें हैं, इन बहनों के अंदर मतलब बहुत सारी विशेषताएं हैं। अभी आपने केवल मेरी बातें सुनी, लेकिन मेडिटेशन की जो गहराई है इन बहनों के अंदर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कई सारे आत्माओं को लाभान्वित किया है। जैसे ये बहन जी जो सूत्र संचालन कर रही हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी लोगों को मेडिटेशन सिखा के उनके जीवन में एक परिवर्तन लाया है। तो मैं कहूँगा कि अभी ये थोड़ा सा लास्ट में हमें थोड़ा मेडिटेशन कमेंट्री से एक अनुभव कराएं। ठीक है, और कल से आप ही मतलब मेडिटेशन के जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यू कराने वाले हैं। तो 2 मिनट में सबको थोड़ा सा एक उसका टेस्ट अनुभव कराएं। और फिर ये मेडिटेशन के बाद में सबको आज बर्थडे का केक भी मिलने वाला है। प्रैक्टिकल में बहन जी ने केक बनाया है, आश्रम में ही बना है। तो बहन जी ने कहा कि नहीं, बर्थडे है सबका तो हम जरूर सबको केक खिलाएंगे। ठीक है, तो सबको केक भी मिलेगा लास्ट में। ओम शांति। आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। शरीर को और मन को भी एकदम रिलैक्स कीजिए।
और अपना संपूर्ण ध्यान अपने मस्तक के बीचों बीच चमकते हुए दिव्य सितारे के समान, चैतन्य मणि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, इन सर्व गुणों से भरपूर हूँ। मेरी चेतना, मैं स्वयं आत्मा हूँ जो इस संपूर्ण शरीर का संचालन करती है। महसूस करें, मैं आत्मा अलग और मेरा शरीर अलग है। बिल्कुल डिटैच हो जाए। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अपने शरीर के हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराती हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा सुनने वाली, हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर परमात्मा पिता की संतान मैं स्वयं भी शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा के पिता जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है, सर्व गुणों के सागर आनंद के सागर, प्रेम के सागर है, शांति के दाता, सर्व खजानों के दाता है। और इससे मुझे असीम शांति, प्रेम, सुख और सच्ची खुशी की प्राप्ति हो रही है। महसूस करें जैसे बारिश की रिमझिम रिमझिम परमात्मा पिता की वो सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में बरस रही है। रिमझिम रिमझिम उन किरणों को महसूस करें कि वो सुख की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही है। और मैं आत्मा इन सर्व गुणों से
मन, बुद्धि और शरीर की हर एक कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत, चारों तरफ का वातावरण भी शांति के प्रकंपन से भर चुका है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोलिए और दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर स्पर्श कीजिए। ओम शांति। तो कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा लगा ना? तो कल से इसको और अच्छे से समझना है और इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। और आप सबके लिए और एक खुशी की बात यह है कि जो आहार को दवाई बनाने की विधि जो आपको बताई गई, उसको हमने एक उसके प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको मिलेगा पेपर, उसमें सारा लिखत में भी आपको मिलेगा। लेकिन यह है कि आपको अगर सच्चे स्वास्थ्य का अनुभव करना है ना, तो कंटिन्यूअसली अगर 3 महीने तक आप रेगुलरली यहाँ पे आके मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि इनिशियल लेवल में क्या होता है कि मेडिटेशन करने के लिए हमें घर में ऐसा माहौल नहीं मिलता है, घर में तो बहुत अलग माहौल होता है। तो इसीलिए 3 महीने तक जो करेंगे ना, उनको पूरा का पूरा रिजल्ट मिलेगा। ये 3 दिन आपने जो अटेंड किया है और जो सुना है, तो इसको प्रैक्टिकली लाने में 3 महीने तक जो यहाँ पे, वैसे तो अभी आगे मेडिटेशन का 7 डेज का ही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि ये 3 महीने आप जरूर करके देखिए। उसमें से पहले तो ये 7 दिन अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? उससे आप आगे का अपना डिसीजन लेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है? ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो अभी 1 बाय 1 करके आएंगे और आपको यहाँ से, जैसे सबका मन मीठा हो गया ना सबका, अभी मुख मीठा होगा, ठीक है? तो फिर से एक बार सबको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक एक करते आते जाए, एक इधर से भी दे सकते हैं। ये स्पेशल केक बनाया है आप लोगों के लिए।
चीज है जो आपको देने वाले हैं, वो थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं कहाँ रखी। तब तक सभी स्वव्यवस्थित होके बैठेंगे। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ मस्तक मणि, आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। वन बाय वन करके आना शुरू करेंगे। यहाँ भाई लोग आएंगे, यहाँ पे माताएं बहनें। दो दिन में शाम को 7 बजे डॉक्टर के साथ वीडियो ऊपर से बनाओ, वीडियो ऊपर से बनाओ, ऊपर से बनाओ, ऊपर से बनाओ, ठीक है, पूरा नहीं आएगा, ऊपर सकता है। बनने की आशा का दीप जलाते जाओ, छोड़ के चिंता रोग की शिव से योग लगाओ। बनने की आशा का दीप जलाते जाओ, छोड़ के चिंता रोग की शिव से योग लगाओ। हर पल करते प्रभु का नाम सांसों में डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो।
समर्पयामि